हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने कल का जो इस होमवर्क था पूरा किया होगा और अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो कल का होमवर्क था उसका पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि सॉल्व करके, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अब हमारा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल का होमवर्क। आज हम लोग 5 चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट होगा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज हमें देखना है फर्स्ट हमारा लैंग्वेज होगा। उसके बाद सेंटेंस देखेंगे, और थर्ड में हमारा होगा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और फोर्थ में होगा हाउ टू राइट नेम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में मतलब सीखना कि जिन लोगों को वर्तनी वगैरह भी दिक्कत हो रहा है, खासकर अगर बच्चों को भी, और कुछ ऐसे लोग जिनको नाम लिखने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए कुछ खास टिप्स होंगे। और 5 जो डेली का टॉनिक होता है, वर्ड पावर हमारा वो रहेगा डेली टॉनिक। तो चलिए कल का होमवर्क देख लेते हैं, तो फिर वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। कल आप लोगों को ये चीज़ दिया गया था, तो जिन लोगों ने इसको नोट किया था और प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, मतलब भाषा क्या है जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो ये होते क्या है, इनको समझने के लिए आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, तो उसको आप पहले समझते हैं। लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स इन वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। पहले समझ लेंगे, उसके बाद याद करेंगे। सेकेंड है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर है फर्स्ट का अर्थ ये हुआ कि भाषा हमारे विचारों की शब्दों में अभिव्यक्ति है। मतलब विचार, भाषा बोलने से पहले क्या होता है कि हमारे मन में विचार आता है, कुछ भावना होती है, तो उसके बाद हम उसको शब्दों में रूपांतरित करते हैं, और शब्दों में रूपांतरित करने के बाद शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या फिर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भाषा हमारे मन के विचारों और भावनाओं का शब्दों के द्वारा जब प्रकट किया जाता है, तो वो हम उसको भाषा कहेंगे। सेकेंड है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये एक लाइन है कि भाषा वाक्यों का सम्मिश्रण है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि लेटर्स से कैसे वर्ड्स बन, अल्फ़ाबेट से फिर कैसे जो है अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फिर जो है सेंटेंस आज पढ़ेंगे, तो सेंटेंस बनते हैं, और अलग अलग विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस से जो है लैंग्वेज बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। भाषा एक बार और देख लेते हैं। भाषा जो है हमारे विचारों के की जो है शब्दों में अभिव्यक्ति है, यानी कि जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होता है, जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे हम शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब यहाँ पे भाषा समझ लिया, आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। सेकेंड है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। अगर हिंदी लिखना चाहे तो इसका मतलब है भाषा वाक्यों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आया है, तो हम सेंटेंस के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेकेंड जो टॉपिक था सेंटेंस, तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस यानी कि वाक्य होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हम कैसे बनता है,
तो ए सेंटेंस इज अ कंप्लीट, एक मिनट यहाँ पे थॉट है ना जी, तो यहाँ पर है सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मतलब क्या है कि वाक्य शब्दों में अभिव्यक्त एक पूर्ण विचार है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए पहले हम सेकेंड जो डेफिनेशन वो भरते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। और इसे सेकेंड है कि ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि शब्दों का समूह यानी कॉम्बिनेशन, जब किसी अलग अलग शब्दों का जो समूह बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे किसी बात की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसे सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि हिंदी में वाक्य कहा जाता है। अभिव्यक्ति का पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि उसका कुछ अर्थ होता है। जैसे सेंटेंस बनता है, कुछ एग्जांपल हम देखेंगे पहले, उसके बाद फिर डेफिनेशन पे आएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप छोटा एग्जांपल्स भी ले सकते हैं सेंटेंस का। सी इज़ ईटिंग मैंगो, इसका अर्थ यह है कि वो आम खा रही है। तो आम खा रही है, यहाँ पे हमें एक अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, यानी कि एक सेंस मिलता है कि वह आम खा रही है, यानी कि खाने का एक सेंस मिलता है। तो जैसे कि आप उसका उल्टा लिखें, ईटिंग इज सी मैंगो, तो ईटिंग इज सी मैंगो ये भी एक वर्ड से बना हुआ, मान लीजिए एक तरह का सेंटेंस ही हुआ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वर्ड से बना ज़रूर है लेकिन वो सेंटेंस नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे सारा देख लीजिए आप, आगे है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हम या सिंपल ही इज़ प्लेइंग ले सकते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग का अर्थ है कि हम समझ गए कि यहाँ पे खेलना है, वो खेल रहा है, इसका एक सेंस बनता है, ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है। अब प्लेइंग क्रिकेट तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है। और इसको अगर हम ऐसे लिखें कि प्लेइंग इज़ ही क्रिकेट, तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है। प्लेइंग इज़ ही क्रिकेट अलग अलग अगर आप करेंगे तो खेल रहा है, इज का है, खेल रहा है, वह क्रिकेट, एक सेंस नहीं बनता है ना ऐसा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ गए? तो सेंटेंस तब बनेगा जब शब्दों का एक ऐसा समूह होगा, शब्दों का ऐसा समूह होगा जिससे हमें कुछ समझ में आए। ठीक है, पूरी बात समझ में आए। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। व्हाट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे व्हाट आर होगा, व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। इसे समझ में आता है वो हमसे कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका जो है एक महान राजा थे। नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। ठीक है, यहाँ पे वो घूमती है। गॉड ब्लेस यू, तो इसके बाद है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो इस चीज़ का अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो तब वो सेंटेंस का निर्माण करता है। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, अगर हम समझ कर इसको आगे चले तो उस समय उसको सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और हमने यहाँ पे इसका नोट नहीं बनाया है, तो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले होता है कि स्टार्टिंग में, किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम एक विद्यार्थी है, मान लीजिए राम एक विद्यार्थी है, तो इसका सेंटेंस जो है, मान लीजिए राम एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, सबसे पहले राम आता है, तो स्टार्टिंग में राम आया, तो राम का हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट लेटर जो होगा। इसे भी नाम में तो कैपिटल ही होता है, सॉरी, तो राम
हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राम एक विद्यार्थी है, फिर राम इज़ तब हम लिखेंगे लास्ट में स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड है कि पद्य के मतलब जो पोइट्री होती है तो उसके प्रत्येक प्रारंभिक जो पंक्ति होती है, लाइन होती है, उसके पहले हम लिखते हैं, किसी भी पोइट्री के लाइन के पहले वहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड में आइए, किसी भी व्यक्तिवाचक नाम मतलब किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, किसी भी नाम का। मान लीजिए जैसे मोहन लिखना है या कहीं पर भी हो, ये बीच सेंटेंस के बीच में भी हो, ठीक है। तो मोहन लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला होगा कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल हम लिखेंगे मोहन में, ठीक है। अगर राम लिखना है, श्याम लिखना है, या सीता लिखना है, गीता लिखना है, तो अगर हम सीता लिखते हैं तो सीता में भी सबसे फर्स्ट कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर का आगे यूज़ होगा, जैसे सप्ताह के दिन जो होते हैं उसके नाम में, वर्ष के नाम में, महीने के नाम में, जैसे संडे मंडे, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी का जैसे संडे हम लिखते हैं तो संडे का फर्स्ट लेटर जो होगा SUNDAY, संडे, ठीक है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मार्च, तो MARCH, मार्च फर्स्ट जो है कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल लेटर उसमें होंगे। और बाकी आगे गॉड के जो अलग अलग नाम होते हैं, भगवान के अलग अलग नाम, उसमें भी जो यूज़ होगा तो फर्स्ट होगा जैसे कि लॉर्ड, गॉड, फादर, ठीक है। तो इस सब टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। जैसे मान लीजिए माई गॉड, तो माई GOD, गॉड, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं माई, और जैसे गॉड का दूसरा हो गया लॉर्ड, तो कैपिटल में LRD, ये जो पर्सन है जी या गॉड या लॉर्ड, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ होगा। या फादर का यूज़ अगर हम करते हैं THER, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। तो भगवान के अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर होंगे। या कोई भी प्रसिद्ध घटना हो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स ले लीजिए, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द रिनेसा, ठीक है। ये सब चीज़ जो है अलग अलग घटना है तो उसका फर्स्ट होगा कैपिटल लेटर्स में। व्यक्ति या किसी व्यक्ति का या किसी किताब वगैरह का टाइटल देना है तो किसी पुस्तक का टाइटल देने के लिए वहाँ पर फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल का यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए नाम है राय बहादुर, ठीक है। तो फर्स्ट होगा RAI, फिर सेकंड में बहादुर BAHA, फिर आगे DUR। तो ये चीज़ है कैपिटल लेटर्स के लिए। और लास्ट जो है बहुत सारा और भी बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए अकेला अक्षरों का संक्षिप्त जो रूप होता है, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं BA, तो इसमें सारे जो होते हैं फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद जो डॉट देने के बाद फिर देते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर जो है स्मॉल होगा। हम मान लीजिए BA हम लिखते हैं तो B कैपिटल, E कैपिटल, और E के साथ D लगा हुआ है, सेकेंड लेटर है ये, तो ये स्मॉल होगा फिर डॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब गलत लिखते हैं B.Ed या M.Ed, और बहुत सारे लोग जैसे कि मान लीजिए BSc लिखते हैं तो B.S
डॉट के बाद फर्स्ट लेटर जो आएगा वो कैपिटल और सेकेंड लेटर जो आएगा अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो स्मॉल आएगा, तब यहाँ पे फिर डॉट पड़ेगा, BSc। ठीक है, इसी तरह एम में अगर लिखते हैं तो एम अलग है, ए अलग है, इसमें कोई सेकेंड लेटर नहीं है तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा। ISC, MSc, ये सब जो सेकेंड लेटर आएंगे उसमें स्मॉल लेटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैपिटल लेटर का यूज़। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आगे थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो। आगे हम जो नाम लिखने की बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में नाम लिखना सीखने की या 2 मिनट में हम कैसे सीख सकते हैं बिना बर्तनी को याद करे हुए, मतलब क कर का हर्षी कर की, ये वगैरह वगैरह जो है ये मतलब तक याद या प्रैक्टिस के बिना हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए पहले आपको कल ये बताए थे, ये चीज़ याद होना बहुत ही आवश्यक है और ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम नाम लिखना बिना बर्तनी याद किए हुए कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। चलिए, तो जैसे मान लीजिए आपको वो पूरा याद होना चाहिए, आपको याद है और हमें लिखना है अमन। ठीक है, सबसे पहले अमन। तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो भी अ की मात्रा आएगी किसी भी चीज़ तो शुरू में या स्टार्टिंग में या मिडिल में, ठीक है, तो उस समय हम अ की मात्रा को लेंगे, यानी कि वहाँ पे अ की मात्रा के बदले ए का यूज़ करेंगे। लेकिन लास्ट वाले नाम के लास्ट में अगर अ की मात्रा है तो उसमें हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, जो शब्द है उसी को लिख करके छोड़ देंगे। अब अ यहाँ पे अमन लिखना है तो ए, फिर म में अ आता है तो एम से म, अ की मात्रा ए, और लास्ट वाले में हमें अ की मात्रा नहीं लिखना, अमन। ठीक है, अब मान लीजिए जिसमें हर्षी दीर्घ ई, हर्षु दीर्घ का मात्रा आता है, जैसे आपने लिखा सोनू। ठीक है, इसमें क्या लिखना, सबसे पहले तो हमने याद किया है एस से दंती सा होता है, इसमें ओ कर लगा हुआ है, मात्रा हमें याद है ए आई में ओ कर आता है, ओ से ओ होता है। ठीक है, हमने ओ लिखा, फिर एन से ना यहाँ पर, ठीक है, और हर्षु का यू होता है, देखिए वो अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षु है तो यू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप मान लीजिए तीन अक्षर का जो आता है, 3 लेटर्स का हिंदी में नाम, और कुछ अच्छा आगे 12 नाम देखेंगे अभी। तो मान लीजिए आपके सामने ऐसा नाम रख दिया, 1 मिनट, राजेंद्र। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नाम लिखने में दिक्कत होती है और नाम लिखने नहीं आता, या उन बच्चों के लिए जो नाम नहीं लिख पाते किसी का अपने मन से। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो हमने आर से रॉ याद किया, आकर की मात्रा है, और एक बात और है कि आपको याद रखना है कि आकर की मात्रा जो है डबल ए हमेशा नहीं दिया जाएगा। अब नाम लिखने में मैंने उस समय आपको बोला था कि सिर्फ सीखने से मतलब रखिए, लेकिन आप इस नियम को याद रखिए कि जहाँ पर बीच में मिडिल में आकर की मात्रा हो तो वहाँ पर डबल ए का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल ए से काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए देंगे, रा जे से जो याद किए थे, ई कार, ए कार का ई याद किए थे, ई से, और यहाँ पे आधा नौ या पूरा नौ, कोई भी आधा इंग्लिश में पूरा ही देते हैं। और द्र का हमें द्र याद रखना है, DRA से द्र होता है। ठीक है, वैसे हम जो है सेंटेंस सॉरी जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसमें क्या आता है, द र रा, तो रा पे जोर देते हैं तो यहाँ पे ए का यूज़ हम करते हैं। तो राजेंद्र, इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसे महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है DRA याद रखेंगे, आपको सारे नाम आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको सुरेंद्र दे दिया, ठीक है, तो आप सुरेंद्र का आप आसानी से लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपको वीरेंद्र दे दिया, तो
इसका भी आप आराम से लिख लेंगे। देख लीजिए, बी से ब, हर सी कर आई, हर से र, एक कर दिया हुआ है, तो ई से एक कर, एन से आधा न या पूरा न, और डी आर ए से द्र। आसानी से आप इस वर्ड नाम को, जो महेंद्र है, सुरेंद्र, वीरेंद्र, गजेंद्र, ये सारे नाम को आप प्रैक्टिस कीजिए लिख करके, बिल्कुल ही सही होगा, एक भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अब जो भी नाम है उसका आप नोट बनाइए, वहाँ पर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जो मात्रा को ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे कि आप लिख रहे हैं सौम्या, तो यहाँ पे सौम्या का सौ औकार है, तो पहले एस से सौ, औ का इंग्लिश क्या होता है, ए यू से औ, एम से म, वाई से यो। आकार में हमने बोला था जैसे कि सिंगल ए देंगे, सिर्फ डबल ए का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है नाम लिखने में इंग्लिश में। तो जहाँ पे आकार हो या अकार हो, आकार का तो लास्ट में देना ही नहीं है, लेकिन आकार हो तो सिंगल ए देंगे, सौम्या, ठीक है। इस तरह आप मात्रा को याद रखिए। जैसे हम जो अ से लेकर के या तक का जो है इंग्लिश, उसका याद रखना है, और सिर्फ मात्रा की सहायता से हम नाम को बिना बर्तन याद किए हुए आराम से लिख सकते हैं। जैसे ठीक है, बड़ा नाम आप ले लीजिए, कोई भी डिफ़िकल्ट नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई दे दिया अभिनंदन, अब इसका लिखना है, क्या दिक्कत है, ए से अ, बी एच से भा, इसमें मात्रा क्या लगा हुआ है, हर्षी का, ठीक है। तो आई से हर्षी, एन से ना, फिर ना में अ आता है, अ की मात्रा, तो अ ए से, फिर एन, आधा नौ है तो एन, दन, जी से त, ए की मात्रा ए, फिर एन से न। आसानी से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे नाम लिखना, और जो भी कन्फ्यूज़न होगा किसी का नाम लिखने में, आज के बाद से वो नहीं होगा। अगर आप लोग इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे इसका स्पेशल वीडियो, और डिटेल्स से आपको समझाएंगे कि नाम लिखना बहुत ही आसान ईजी है, 2 मिनट में। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नाम लिखा था, नोट किया था, तो आप खुद से नोट बनाइए और उस नाम को आप लिखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ नाम है, इसको प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इसका जो है कल आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा होमवर्क, और बहुत सारा नाम आसपास का जितना भी हो आप उसको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखें, प्रैक्टिस करें, और सिर्फ बिना बर्तन याद किए हुए मात्रा की सहायता से नाम लिखने की कोशिश कीजिए, कहीं पर भी आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की डेली टॉनिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो है 0 to हीरो डेली टॉनिक में आपको कुछ वर्ड्स है, यहाँ पर समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे। फर्स्ट वर्ड है जी टिकट, गेट मिस पाना, GIV गिव, गिव मिस देना, KWP कीप के मिस रखना, LET लेट मिस होने देना या देना, BEB बी मिस होना, UP अप मिस ऊपर। ये सब कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो वर्ड्स पावर को आपको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। DOWN डाउन, डाउन मिस नीचे, UNDER अंडर, अंडर मिस के नीचे, ABOUT अबाउट, अबाउट मिस के बारे में या के लगभग, ठीक है। यहाँ पे आगे है 10 नंबर में MAY मे मिस सकना, MAKE मेक मिस बनाना, CSEEM सिम मिस मालूम पड़ना, TAKE टेक मिस लेना, HAV हैव मिस पास या के पास, WILL विल मिस के आगे की, AMONG एमांग मिस होता है के बीच, और आगे है OFF ऑफ मिस से अलग या दूर, OVER ओवर मिस के ऊपर, AFTER आफ्टर मिस के बाद, BEFORE बिफोर मिस के पहले, ठीक है। ये वर्ड्स है, आपको वर्ड पावर बढ़ाइए। अगर बच्चे कोई देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए और इसको याद करते रहिए रेगुलर। और बाकी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर उन लोगों को जिनको नाम लिखने में या
बेसिक जानकारी में कमी है तो उनको ये शेयर कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।